जी, तो आज बात करते हैं मैडलिन स्लेड कौन थी ये? ये एक ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थीं और ये काफ़ी एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थीं। इनकी बहुत ज़्यादा इनका होल्ड था, बहुत ज़्यादा इनका एक रुतबा भी था। बट इन्होंने जो महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें पार्ट लिया था, और बाकी जो सॉल्ट सत्याग्रह था उसमें भी इन्होंने महात्मा गांधी का सपोर्ट किया था, फुल सपोर्ट किया था। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ, देखिए, इन एंड अमंग द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर भी ऐसे लोग थे जो ये बात बहुत अच्छे से समझते थे कि इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए वो इंडियंस के साथ फुल सपोर्ट में थे कहीं ना कहीं। और इसलिए ये मैडलिन स्लेड इन्होंने बाद में अपना जो था प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड छोड़ के, सारी प्रिविलेजेस छोड़ के, इन्होंने जो है एक सादी ज़िंदगी बिताई थी। और ये जिसे कहते हैं ना, एक डेवोटी, महात्मा गांधी की डेवोटी एक तरीके से बन गई थी। तो ये बात है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसकी एक बड़ा साफ रीज़न है। और यू शुड अप्लाई सम क्रिटिकल थिंकिंग इनटू इट, कि जब भी बात आती है ब्रिटिशर्स की, हमारा एक ही बस नज़रिया होता है, और उस नज़रिए पे हम फुल स्टॉप लगा के बैठ जाते हैं कि इन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। ओके, बनाया था, इनमें भी अच्छे लोग थे, बात ये है, ये बात याद रखिए। अगर आप एक चीज़ को खाली एक ही नज़र से देखने वाले हैं तो शायद आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाएं, बात ये है। और जब भी मैं कैनॉट प्लेस से दिल्ली से गुज़रता हूँ तो वो जो स्ट्रक्चर है वो अलग ही एक कहते हैं ना, किसी और चीज़ की याद दिलाता है। बहुत वहाँ से गुज़रते हुए अच्छा लगता है। कैनॉट प्लेस का जो है, जो स्ट्रक्चर है वहाँ से, तो और वो बना था 1929 से 1933 के बीच में दिल्ली में जो है। अब वो अलग ही लगता है और एक दिल्ली की शान लगता है। सच बोलूँ तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा कि बाकी बिल्डिंग देखो और खाली कैनॉट प्लेस देखो, नहीं, ये मेरा एक अपना पॉइंट है कि बात यही है। अगर आप किसी चीज़ को अपने ही आउटलुक से देखने वाले हैं और आप प्रोग्राम्ड हो गए, जैसे कि अक्सर बस टीनेजर्स को यही बता दिया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी इंडिया को बनाया था और वो ऐसे थे या वैसे थे। तो अगर आप खाली एक व्यू पॉइंट देखे, एक नज़रिया देखे, फुल स्टॉप लगाने वाले, तो बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे। और खाली मैडलिन स्लेड ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंडिया का फुल सपोर्ट किया था, और वो वाकई चाहते थे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो। और कहीं ना कहीं चाहे आप ये कह लीजिए बैकग्राउंड से, कहीं पीछे से, कहीं ना कहीं उन ब्रिटिशर्स का भी हाथ है जो कम्प्लीटली इंडिया के हक़ में थे इंडिपेंडेंस में। बात ये है।